हेलो बच्चों। तो दिन हो चुका है आज शनिवार और तारीख हो चुकी है आज 30 मार्च। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स और आप सभी को इस टाइम इंतज़ार है अपने रिज़ल्ट का। ठीक है, कहीं ना कहीं रिज़ल्ट का इंतज़ार है और कहीं ना कहीं माइंड में एक कन्फ्यूज़न चल रही है बहुत बड़ी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम मुझे लेनी है। तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए क्या स्ट्रीम बेटर है, आपको चूज़ कैसे करना है। कोई प्रेशर में तो नहीं रहना है, किसी के प्रेशर में नहीं आके कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही चूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है या फिर आपको कॉमर्स चूज़ करनी है। ठीक है, आपका जो भी कोई भी डाउट है, कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं मुझे। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। मेनली तो मेन जो हमारा अभी इस टाइम जो क्वेश्चन बन रहा है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। हमने 10th के एग्जाम दे दिए हैं, कुछ बच्चे ऐसे अभी यहाँ फ्री बैठे हुए हैं आराम से, कुछों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, कुछों को पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, कि 10th के बाद करना भी है कुछ या नहीं करना है। ठीक है, तो बट मैं वीडियो ये लेके आई हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रीम अभी चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे विच स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर 10th। मेन क्वेश्चन मार्क है आपका कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, साइंस, कॉमर्स एंड जस्ट अ मिनट, यस, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये देख रहा होगा आपको कि ये लड़की किस तरह से कंफ्यूज है। ये ड्राइंग मैंने अपने आप ही बनाई है, इसको ड्राइंग को इग्नोर करना, बस फोकस करना जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहली बात आती है डिड यू नो, व्हाट यू नो, क्या पता, क्या जानना है हमें एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि 51% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंट मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका क्या, उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो क्या करते हैं कि कुछ भी आके अपना 10th में कोई भी स्ट्रीम चूज कर लिया, फिर 12th के बाद सोचेंगे कि अभी हमें कहाँ जाना है एक्चुअली में। ठीक है, तो मोस्टली 51% ऐसे होते हैं जो आके अपने करियर पर पहुँच कर फिर वहाँ पे रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी से वो फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्लास जब 12th वो क्लियर कर लेते हैं मेनली, तब उनके दिमाग में आता है कि अगर मैंने ये स्टेप क्लास 10th के बाद ही चूज कर लिया होता तो शायद मैं इतना कंफ्यूज नहीं होता, ना किसी फैमिली प्रेशर में होता, ना किसी और चीज़ में मेरे माइंड में चल रहा होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो क्लास 10th के बाद। ठीक है, क्लास 10 जैसे ही उसने एग्जाम दिए, अभी जैसे अभी जो आपको ये टाइम ऐसा है कि ये वाली चीज़ें जो आपको मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसीलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप ये मिस्टेक को इग्नोर करें और जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च, कि अगर आपको किसी स्ट्रीम के बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे चूज करो कि मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो कैसे चूज कर सकते हो कोई भी चीज़। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में क्या आता है कि आपका फ्रेंड्स स्टार्टिंग से आपके साथ था, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन क्या हुआ किसी वजह से आप क्या करा कि उसने कोई स्ट्रीम ले ली और आपने कोई स्ट्रीम ले ली, लेकिन वो क्या करेगा, आपको पुशअप कर सकता है या फिर आपका मन खुद से ही उसकी तरफ पुशअप होगा कि मेरे फ्रेंड है, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इस वजह से उसने साइंस ली है तो मैं भी साइंस ले लूँ, उसने कॉमर्स ली है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मिस्टेक्स वो हैं जो आपसे होती हैं जनरली। ठीक है ना, नेक्स्ट है फिर है फॉलो देयर पेरेंट्स ड्रीम। फिर आप क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स का ड्रीम फॉलो करते हो, कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मेरे बेटे का सपना है कि आईएएस ऑफिसर बने, मेरे बेटे का सपना है कि मतलब इस तरह से डॉक्टर बने। ठीक है, मतलब वो अपना ड्रीम अपने बच्चों पर सौंप देते हैं। ठीक है ना, खुद तो नहीं कर पाते, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर एक पेरेंट्स के अंदर यही होता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ वो नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों से उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, बट लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, आपके जो बच्चे हैं पेरेंट, उनका भी तो ड्रीम है ना कुछ, उनको भी तो समझना है हमें। ओके,
जस्ट अ मिनट बेटा। सो फॉलो देयर पेरेंट्स ड्रीम, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है फैमिली सोशो इकोनॉमिक प्रेशर, कि कुछ फैमिलीज की तरफ से प्रेशर होता है, जैसे कि कुछ सामाजिक है कि हमारे जो मतलब मेरे बड़े भाई बहन है वो उन्होंने साइंस ही लिया तो मैं भी आगे साइंस ही फॉलो अप करूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग है कि कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा कम हो, फाइनेंशियल इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हम नहीं फॉलो अप कर पाते हैं, कि बोल देते हैं कि इसके ट्यूशन में भी इतनी फीस जाएगी, साइंस स्ट्रीम में तो ज़्यादा पैसे देने होंगे, फीस भी ज़्यादा, सारी चीज़ें बहुत मतलब कवरिंग नहीं हो पाता है फिर। नेक्स्ट है मिसमैच एप्टीट्यूड। मिसमैच एप्टीट्यूड कि किसी ने माइंड में ये फिल कर दिया, आज आप उससे मिलो तो आपने ये डाल दिया, ठीक है, बट एक बार आपको खुद से भी सोचना है, अपने माइंड से सोचना है कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है, आगे का अपना एक गोल सेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इग्नोरिंग वंस इंटरेस्ट एंड फॉलोइंग अदर। अपना खुद का इंटरेस्ट जो होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं और दूसरे के इंटरेस्ट में घुस जाते हैं, कि हाँ उसे ड्राइंग पसंद है, उसे जो भी चीज़ें पसंद है, कि उसे आर्ट्स पसंद है तो मैं भी उसी के इंटरेस्ट से आर्ट्स चूज कर रहा हूँ। लेकिन पहले अपना इंटरेस्ट तो देखो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है, अब मैं ये आपको दिख रहा होगा ये चार्ट कि आफ्टर क्लास 10 क्या क्या होते हैं, कितनी स्ट्रीम्स होती हैं। मेनली जो स्ट्रीम्स होती हैं वो 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, अब साइंस और कॉमर्स एंड आर्ट्स, साइंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स है गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ओके, फिर कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ये वो सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट हैं। कुछ तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सारी स्ट्रीम्स में आपको दिखने को ही मिलेंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है आर्ट्स। आर्ट्स में क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये वो सब्जेक्ट हैं जो इन स्ट्रीम्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि स्टार्टिंग से आप कुछ वही मेन सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जाके सब्जेक्ट हमारे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 11th क्लास में जब एंटर करोगे तो आपको पास इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम की वजह से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आर्ट्स ले रहा हूँ तो मेरे पास कौन से सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स ले रहा हूँ तो कौन से होंगे, और साइंस ले रहा हूँ तो कौन से सब्जेक्ट होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइंस, अगर मैं साइंस लेता हूँ तो उसके बाद साइंस में चूज क्यों करूँ, रीजन क्या है इसका चूज करने का, ठीक है। तो एक तो होता है कि मेरा स्टार्टिंग से ही बचपन से एक सपना रहा है कि मुझे इंजीनियर बन रहा है, मुझे डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, तो मैं आर्ट्स चूज नहीं करूँगा, तो मुझे साइंस चूज करनी है। समझ आया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे अपना सिंगिंग करनी है, ओके, फैशन डिजाइनर बनना है, इस तरह से जो भी डिफरेंट है उस तरह का मुझे कोर्स अगर करना है, देन आई विल चूज आर्ट्स। इज दैट क्लियर ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखोगे कि इंजीनियरिंग, क्या है, इंजीनियरिंग में यहाँ पे अगर आप साइंस लेते हो तो इंजीनियर बन सकते हो, मेडिकल लाइन में जा सकते हो, मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, कोई भी आप नॉर्मल कोर्स करोगे वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पैरामेडिकल वो कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिप्लोमा कर लेना किसी भी पर्टिकुलर उसमें, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट में भी हो जाता है, बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जिसमें हम डिप्लोमा ले लेते हैं और हम हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी मतलब हम जॉब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोर साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्चर, माइक्रोबायोलॉजी, एमबीबीएस, कंप्यूटर साइंस एंड बहुत अदर कोर्सेज हैं साइंस के अंदर भी। हर एक स्ट्रीम, अगर आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्रेफरेंस साइंस को मिलती है कि साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइंस को इस लेवल पे रखा जाता है कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो बहुत बाकी सारे मोस्टली कोर्सेज हम कर सकते हैं इजीली, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉमर्स से क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स का काम, कहीं भी बैंक में या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक है, स्कूल में अकाउंट्स का काम हर जगह देखने को मिलता है, अकाउंट्स तो ज़रूरी है, ठीक है। लॉयर बन सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, सारा आपका जो मतलब आपके अंडर रहेगा। नेक्स्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इंश्योरेंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसी तरह से बहुत सारे
अदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, मैंने अभी जैसा आपको बताया आर्ट्स के अंदर क्या आता है, फैशन डिजाइनर आ गया, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट हो गया, सोशल वर्कर, इंटीरियर डिजाइनर कि किस तरह से घर को डिजाइन करना है। एक तो होता है कि आर्किटेक्चर ने घर को बना दिया, लेकिन उसको अंदर से उसका क्या इंटीरियर रहेगा, किस तरह का, मतलब फर्नीचर एंड ऑल सारी चीजें, तो इसके अंदर आ जाता है। फिर लॉयर भी आप इससे बन सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज जिसकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, BA-LLB, मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। हर एक फील्ड में आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है किसी भी स्ट्रीम को बिल्कुल ऐसे निगलेक्ट ना करें, ये ना सोचें कि साइंस लेने वाला ही बच्चा टॉप लेवल पर जाएगा या आर्ट्स लेने वाला बच्चा डाउन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप आज की डेट की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आर्ट्स को प्रेफरेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में क्या है कि आफ्टर 12th साइंस ली बच्चे ने, साइंस लेने के बाद भी फिर भी वो SSC की तैयारी कर रहा है, IAS IPS की तैयारी कर रहा है। क्यों? तो ये तो हम इससे भी कर सकते हैं, इसमें तो हमारे सब्जेक्ट और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो वाला बच्चा भी उस चीज़ की तैयारी कर रहा है और साइंस वाला बच्चा भी, दोनों ही उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या दोनों का लेवल इक्वल नहीं होगा? फिर समझ आया कि नहीं? तो मेरा कहना ये है कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक स्ट्रीम को उसकी अलग उसकी प्रेफरेंस है। तो ये नहीं समझना है कि ये कम है ये ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू मेक द चॉइस आफ्टर क्लास 10, कि अब मैम आपने मिस्टेक्स भी बता दी, सब्जेक्ट हमें बता दिए, सब्जेक्ट के अंदर अगर हमें ये करियर चूज करना है तो हमें ये स्ट्रीम लेनी होगी, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। बट अब हम ये सारा चूज कैसे करें, हमारे माइंड में आएगा कैसे एक्चुअली? तो सबसे पहले नो योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट जानो, पहचानो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप छोटे से होते हो तो आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर को देखते हो तो बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है और लगता है कि मैं भी, मम्मा पापा से बोलते हैं कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। या फिर रोड पे कहीं भी देखा, पुलिस स्टेशन में देखा, पुलिस को देखा, तो वो पैशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। फिर आपको उस इंटरेस्ट से मतलब देखते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करती हैं। तो अपना इंटरेस्ट भी देखना है। नेक्स्ट है गिव अटेंशन टू योर पैशन, आपका जो पैशन है उसे भी थोड़ा ध्यान दो कि हाँ मेरा ये पैशन है, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट, फाइंड योर स्ट्रेंथ, आपने अपना इंटरेस्ट देखा, पैशन देख लिया, बट ये भी तो देखो कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, क्या आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, करनी होती है कि हम इसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एग्जामाइनिंग एंड ऑब्जर्विंग। एग्जामाइनिंग एंड ऑब्जर्विंग कि कहीं भी हम जाते हैं तो हमें हर जगह ये वाली पावर जो होती है हमें हर जगह क्रिएट करनी होती है कि हम हर चीज़ को एग्जामाइन करें, ऑब्जर्व करें, उसे समझें। ओके, नेक्स्ट, फिर आपने एक पढ़ा होगा शॉर्ट एनालिसिस, 9th-10th की कंप्यूटर बुक में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं हम, आता ही है मोस्टली। तो एक्चुअली हम इसका कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन S, दैट मीन्स स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटीज, T थ्रेट। स्ट्रेंथ में क्या करना है कि जो भी आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है या फिर मेरी ज्योग्राफी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक्चुअली में मेरा सब्जेक्ट या फिर मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी है। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ना चूज़ करके मैं आर्ट्स चूज़ कर लूँ। मेरा माइंड जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल है तो मैं साइंस चूज़ करूँ, मैं एक साइंटिस्ट की तरफ मूव ऑन करूँ। ओके, तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और फिर नेक्स्ट हमें पता चलेगा कि वीकनेस, क्योंकि अगर साइड वाले किसी से कंपेयर करते हैं तब हमें अपनी वीकनेस पता चलती है, वरना तो हम यही सोचते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट। ओके, बट वी आर नॉट ऑलवेज राइट, कभी कभी हम सब सही नहीं होते हैं। तो स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि सबके अंदर वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। किसी का जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं तो हम क्या उनको देख के ही बोल देते कि वीकनेस है? नहीं, वो सिंगल उनका हैंड नहीं होता है, वो पैर से लिख रहे हैं तो उनके अंदर स्ट्रेंथ है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबके अंदर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है एंड सबको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी,
हो सकता है कि उसका मेथड अलग हो, वे अलग हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज हर एक इंसान के पास आती है। हमें देखना है कि वो हमारे पास किस तरह से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब कि हमने ये सारी चीज़ें देखी, जब हमने गोल सेट करा तो ऑन द वे हमने सेट करा, हमने स्टार्ट करा स्टडी करना, तो बहुत सारे हमारे प्रेशर ऐसे आ जाता है बीच में, मतलब हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन्हीं चीज़ को हम थ्रेड्स बोल देते हैं। तो ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आई और मैंने अपना मतलब टारगेट जो गोल था वो सब कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, होप सो आपको। अब आप देखोगे नेक्स्ट, एक सेकेंड, अब आप एडमिशन लेने के लिए नए नए स्कूल भी सर्च कर रहोगे। हो सकता है कि आपका स्कूल 12th तक हो, आपको नहीं चेंज करना है, देन आप उसी में रहना चाहो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th तक स्कूल होने के बाद भी अपना स्कूल चेंज करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रीम फॉर्म दिखा रही हूँ, ये भी मैंने किसी स्कूल का ही लिया हुआ है, ठीक है। तो बट ऐसा आपको इसी टाइप के फॉर्म्स आपको फिलअप कराए जाते हैं। अब जब भी आप एडमिशन लोगे, जब भी आप न्यू स्ट्रीम चूज करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम पूछा जाएगा, ग्रेड लिखना है, 11th ग्रेड हो गया, फिर आप मेडिकल फैकल्टी ले रहे हो, इंजीनियरिंग फैकल्टी ले रहे हो, फाइनेंशियल फैकल्टी ले रहे हो, या ह्यूमैनिटीज फैकल्टी ले रहे हो। ये 4 बन के आ जाती है हमारे पास। कैसे कि मेडिकल फैकल्टी में क्या होगा, हाँ, तो मेडिकल फैकल्टी में जो जिसको डॉक्टर लाइन में जाना है, जिसको हॉस्पिटल से मतलब मेडिकल लाइन में जाना है, तो उसके पास क्या सब्जेक्ट होंगे, कंपलसरी इंग्लिश तो कंपलसरी है सबके पास, ओके, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आईपी दैट मीन्स कंप्यूटर एंड ऑल जो भी एक्स्ट्रा होते हैं आपके, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं देन यू हैव टू चूज PCM एंड मेडिकल में PCB, ओके। कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहोगे तो यू हैव टू चूज बायोलॉजी, एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे देन यू हैव टू चूज मैथमेटिक्स। बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे सेम ही रहते हैं और कोई डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, फिर आप देखोगे कि अगर आपने क्या चूज किया, कॉमर्स चूज किया, जस्ट अ मिनट, यस, अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं देन कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ये मेन हो गए, एंड आप कॉमर्स के साथ भी मैथ्स भी कर सकते हो, एज ऑप्शनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज में आ जाएगा आपका इंग्लिश जो कि कंपलसरी है, नेक्स्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्यूटर हो गया, इस तरह से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे क्या क्या मेंशन करना है। IM आपका नेम हो जाएगा कि आपने कौन सा सेक्शन सेलेक्ट किया, ABCD, कौन सी फैकल्टी आपने चूज की, नेक्स्ट उसके अंदर विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस, एंड लास्ट में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह का फॉर्म्स जो है जब भी आप एडमिशन लोगे या फिर नेक्स्ट उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ब्यूटीफुल सा थॉट आपके लिए कि अभी जो माइंड में कंफ्यूजन चल रही है उसको दूर करने के लिए क्या है कि द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज द वंस अ बिगनर, कि आप सोचते हैं कि ये इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। एक पेंटर भी आपने देखा होगा, एक आर्टिस्ट भी देखा होगा, ठीक है, तो उसको देख के क्या ये लगता है इसकी पेंटिंग तो बड़ी महंगी महंगी बिकती है, लेकिन जब उसने पेंटिंग स्टार्ट की थी क्या आप वो रिकॉल कर सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो? नहीं, क्योंकि वो उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं। सिर्फ जब वो मतलब उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो हम बोल देते हैं कि ये इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा ये सबसे एक्सपर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो उसने हमारी तरह ही की है ना, वो एक मामूली सा बंदा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं बन जाता, वो उससे पहले क्या होता है, एक बिगनर होता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो क्या आप अकेडमी में गए तुरंत आप एकदम एक्सपर्ट बन गए? नहीं, जब आपने एंट्री की दैट मीन्स दैट यू आर अ बिगनर। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो दैट मीन्स यू आर अ बिगनर। लेकिन जब पूरा कंप्लीट कर देते हो तो एक्सपर्ट बन जाते हो कि हाँ मैंने तो सारी क्लासेस की हुई हैं, बहुत अच्छे से की हुई हैं, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट बन गया। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ें को छोटा ना समझे ना बड़ी समझे, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझना है। सो थैंक यू गाइस।
होप्स तो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और मेरी जो बातें हैं वो भी क्लियर होंगी कि अब आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी है और चूज क्यों करनी है। कोई प्रेशर नहीं लेना है, ना फैमिली का ना किसी तरह का। कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को जगाना है और अपने लिए हमेशा बेस्ट चूज करना है, क्योंकि ये राइट टाइम है कि अभी आप अच्छे से चूज कर लो। वरना अगर आप सोचते हो कि मैं 12th के बाद, तो अभी आपने किसी प्रेशर के अंदर सब्जेक्ट चूज कर लिया, स्ट्रीम चूज कर ली और फिर आप 12th के बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी से अपना एक गोल बना के रखो, ठीक है, ताकि आफ्टर 12th आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।